हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला की चौथी कॉमिक्स, जिसका नाम है अतिक्रमण। इसके पहले की 3 कॉमिक्स दोषपूर्ण, आधिपत्य और रणभेरी पढ़ना ना भूलें, जो कि चैनल पे आपको शुद्धिकरण श्रृंखला की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं अतिक्रमण, भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 4। परिकल्पना विवेक मोहन, संजय गुप्ता, लेखक अनुराग सिंह, चित्रांकन नरेश कुमार, रंग सज्जा सुनील दस्तुरिया, प्रदीप शेरावत, शब्द सज्जा निशांत पाराशर, डिजाइन मंदार गंगेले, गौरव गंगेले, मुख पृष्ठ नरेश कुमार, चित्र प्रदीप शेरावत, रंग संपादक संजय गुप्ता। वुल्फानो का राजमहल 50,000 वर्ष पूर्व। माँ, हाँ बोलो पुत्र। क्या मेरा पुत्र फूब गया है? मेरी ओर तो आपका ध्यान ही नहीं है। ओह, तो इस कारण मेरा प्रिय पुत्र रुष्ट है। बताओ, आपकी अप्रसन्नता दूर करने हेतु हम क्या करें? मुझे नींद आ रही है, कोई अच्छी सी कथा सुनाओ ना। ठीक है, तो चलो आपको एक वक्र कथा सुनाती हूँ। एक भेड़िया माता और उसके साहसी पुत्र की रोमांचक कथा। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी। परंतु क्यों पुत्र? क्योंकि इसमें उसकी माता उसे छोड़कर चली जाती है। परंतु पुत्र, यदि उसकी माता उसे छोड़कर नहीं जाती तो वह उस राक्षस का अंत कैसे करती, और उसका पुत्र इस योग कैसे बन पाता कि भविष्य में अपनी रक्षा कर सके? नहीं, मुझे ये कथा नहीं सुननी। ठीक है बाबा, मैं दूसरी कथा सुनाती। और फिर उस साहसी बालक ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से एक बहुत बड़ी मुसीबत को टाल। अरे, ये तो सो गया। मेरा प्यारा नन्हा बालक, मैं जानती हूँ मुझसे पृथक होने के ख्याल मात्र से तू भयभीत हो जाता है, परंतु मैं वचन देती हूँ कि मैं तुझे कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगी। तभी खट खट खट, अंदर आ जाओ दासी। क्या बात है दासी? अनर्थ हो गया महारानी, शत्रु महल में घुस आया है। क्या? और महाराज? कोई समाचार नहीं है, वे अभी तक युद्ध भूमि से नहीं लौटे हैं। रक्षकों को सतर्क कर दो, हम स्वयं उनकी अगुवाई करेंगे। क्या हुआ माँ? ये सब क्या हो रहा है? ये शोर क्यों हो रहा है? सब ठीक है पुत्र, तुम घबराओ मत। पर माँ, आप यहीं रहना माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त मुझे अति आवश्यक कार्य से जाना होगा, परंतु मैं वचन देती हूँ कार्य पूर्ण होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आती तब तक तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। यही इसी कक्ष में मेरी प्रतीक्षा करोगे। बोलो पुत्र, करोगे ना? ठीक ठीक है माँ, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगी पुत्र। शीघ्रता करो गोपी, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक वे लौट कर ना आए मैं यहाँ से हिलूं भी नहीं। अब वे कभी नहीं आएंगी पुत्र। नहीं, माँ ने वचन दिया, वे अवश्य लौट कर आएंगी। अब उन्हें कोई वचन याद नहीं है पुत्र, वे हमसे बहुत दूर जा चुकी हैं। नहीं, वे अवश्य आएंगी, मेरी माँ अवश्य आएगी। जंगल की आत्मा, देव अरण्याक्ष आप? हाँ बाट की हम। कहिए देव, आपके अचानक प्रकट होने का क्या प्रयोजन है? हमारे प्रकट होने का एक ही प्रयोजन होता है बाट की, न्याय। जब भी न्याय होते हमें किसी अपराधी का आह्वान करना होता है तो हम उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। न्याय? अपराध? परंतु हमने क्या अपराध किया है न्याय श्रेष्ठ, जो आपको हमारे आह्वान हेतु प्रकट होना पड़ा? आपने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ा है गुरु भाटकी। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को सही राह दिखाना, ना कि उसकी अनुचित मांग का समर्थन कर उसे पद भ्रष्ट करना। आपसे भी यही पाप हुआ है गुरु भाटकी। आपके ऊपर आरोप है कि आपने छल से निर्दोष कन्या का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने शिष्य से करवाया है। आपको इस आरोप का उत्तर देना होगा गुरु भाटकी। अगली पूर्णिमा को न्याय परिषद जागृत होगा, वहीं आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। यदि आपके विरुद्ध लगे आरोप सिद्ध हो गए तो न्याय संहिता के नियम अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। आप ज्ञानी हैं और गुरु भी, अतः आपके ज्ञान और पद का मान रखते हुए हमने आपका आह्वान किया है गुरु भाटकी। हमें आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और अगली पूर्णिमा को सशरीर उपस्थित होंगे। अन्यथा आप जानते हैं कि जब न्याय चक्र जागृत होता है तो परिणाम क्या होता है। हे भेड़िया देवता, गुरु राक्ष, न्याय परिषद जागृत हो गई है, पर यह अपने आप जागृत नहीं होती। अवश्य किसी ने न्याय परिषद का आह्वान किया है, पर कौन हो सकता है वह जो भी हो, उसके इरादे वुल्फानो के लिए हितकर नहीं हो सकते। मुझे तुरंत सम्राट वुल्फा और युवराज कोबी को सावधान करना होगा। और तब गुरुराज भाटकी ने हमें आपके पास जाकर आपको सावधान करने का आदेश दिया। पर वे स्वयं क्यों नहीं आए? वे स्वयं ही आने वाले थे, परंतु तभी युवराज कोबी की पुकार ने उन्हें रुकने पर विवश कर दिया। मेरे पुत्र कोबी की पुकार? क्या वे किसी संकट में है? हाँ,
किंतु इस विषय में हम आपको इससे अधिक नहीं बता सकते। न्याय परिषद का जागृत होना और कोबी पर संकट आना, इनका आपस में अवश्य कोई संबंध है। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। सम्राट, हमारा कार्य समाप्त हुआ, हम चलते हैं, परंतु जाने से पहले हम आपको अपनी सम्मिलित ऊर्जा से निर्मित मंत्र कवच प्रदान करते हैं। यह हर तरह के तंत्र मंत्र और अस्त्र से आपकी रक्षा करेगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपने पुत्र तक पहुंचना होगा। वुल्फा की चिंता व्यर्थ नहीं थी। उसका पुत्र वास्तव में इस वक्त संकट से घिरा हुआ था। ओह, एक एक करके जोर नहीं चला तो सम्मिलित रूप से लड़ने आ गए। पर तुम्हारी सम्मिलित शक्ति भी तुम्हें भेड़िया के क्रोध के दावानल से नहीं बचा पाएगी। पर तभी ठहरो वीर पुरुष, तुम्हें अब इनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि ये सम्मिलित रूप से भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी वीरता, तुम्हारी चपलता और तुम्हारा युद्ध कौशल अतुलनीय है। मैं तुमसे प्रभावित हुई वीर पुरुष, तुम अद्भुत हो। कौन हो तुम? मैं व्रकीन। तुम कौन हो वीर पुरुष? मेरा नाम भेड़िया, मैं इस वन का रक्षक हूँ। भेड़िया, बहुत ही आकर्षक नाम है, बिल्कुल तुम्हारे व्यक्तित्व के समान। ये क्या व्रकी, पहले तुमने हमें शत्रु से युद्ध करने से रोका और अब इसका गुणगान किए जा रही हो। शत्रु जब इतना आकर्षक और वीर हो तो मुख स्वतः ही उसके गुणगान के लिए खुल जाता है। कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? सच सच बताओ, अन्यथा क्या वीर पुरुष, क्या तुम मुझसे भी युद्ध करोगे? यदि आवश्यकता पड़ी तो वो भी करूंगा। तुम लोग घुसपैठिए हो और घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। तुम किस हैसियत से हमें घुसपैठिया कह रहे हो वीर पुरुष? क्या यह वन क्षेत्र तुम्हारे पिता की संपत्ति है? अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो लड़की। तुम स्त्री हो इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। यदि अपने प्राणों से मोह हो तो बताओ कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। व्रकी, मुझे आदेश दो, मैं अभी इस अभिमानी का सिर धड़ से अलग कर देता हूं। हाँ व्रकी, मेरे पंजे इस नराधम के शरीर को छलनी करने को तुम मचल रहे हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ, तो तुम्हें मुझे ये तुम्हें परास्त करना होगा। और अब ये मत कह देना कि तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि कायरी ऐसे शब्दों का सहारा लेते हैं। अपना परिचय देने होती यदि यह तुम्हारी शर्त है तो मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तो ठीक है वीर पुरुष, आओ युद्ध करें। अरे, ये तो अदृश्य हो रही है। ये बहुत फुर्ती से वार कर रही है। खचाक, और गहरे घाव दे रही है। तुम तो बहुत धीमे हो। मैंने सोचा था कि तुमसे द्वंद्व करने में मजा आएगा, पर तुमने मेरे वार को कैसे भांप लिया? तुम्हारी गंध से। तुम अपनी तिलिस्मी शक्तियों से खुद को छिपा सकती हो पर अपनी गंध को नहीं। वाह, तुम्हारे सामने अब अदृश्य होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे भेड़िया। तुम इतने बुरे लड़ाके भी नहीं हो। व्रकी के सामने आज तक इतनी देर कोई लड़ाका नहीं टिका, तुम भी नहीं टिकोगे। उफ, धड़ाक। ओह, ये तुमने क्या किया? मेरे बाजू बेजान कैसे हो गए? इसे मर्म प्रहार कहते हैं व्रकी। तुम हार गई हो। तुम सचमुच अद्भुत हो भेड़िया। तुम्हारी वीरता ने तो मेरे हृदय को भी जीत लिया। मैंने ये लड़ाई जीत हार के लिए नहीं लड़ी, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की। अब तुम अपना वादा पूरा करो। अवश्य, पर पहले मेरे बाजुओं को तो ठीक करो। अभी लो। व्रकी को स्पर्श करने की आज्ञा तो मैंने स्वयं को भी नहीं दी। उफ, फिर तूने उसे स्पर्श करने का साहस कैसे किया? रुक जाओ महाग्रीव, भेड़िया को मुझे स्पर्श करने की आज्ञा मैंने स्वयं दी है। यह तुम क्या कह रही हो व्रकी? इस बात का अर्थ समझती भी हो तुम? हाँ, अच्छी तरह। इसने मुझे द्वंद्व में परास्त किया महाग्रीव, और मैंने तय किया था जो भी मुझे द्वंद्व में हराएगा वही मेरा वर होगा। पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ व्रकी, हमेशा से करता आया हूँ। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने सदैव तुम्हें अपना मित्र माना है महाग्रीव, और वैसे भी भेड़िया ने मुझे हरा कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। मैं नहीं मानता। श्रेष्ठ वही होता है जो हर चुनौती को पूरा करता है। मैं भेड़िया को युद्ध की चुनौती देता हूँ। जो विजयी होगा वही बनेगा व्रकी का वर। पर मुझे यह चुनौती स्वीकार नहीं है। मेरा कार्य केवल इस जंगल की सुरक्षा है जिसमें तुम घुसपैठिए बाधक बन रहे हो। इसलिए या तो अपना परिचय देते हुए जंगल में आने का कारण बताओ, अन्यथा क्या? तुम्हारा परिचय मेरा बाहुबल पूछेगा। रुक जाओ, इस तरह उग्र होने से काम नहीं चलेगा। भेड़िया, तुम्हें यह चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यही विरोचित धर्म है। यह युद्ध प्रेम हेतु लड़ा जा रहा है व्रकी, और मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। ठीक है, प्रेम हेतु ना सही, परंतु स्वयं के सम्मान के लिए तो ये युद्ध कर सकते हो। आखिर मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि मैं जिस पर हृदय हारूं वह मेरे प्रेम योग्य है भी या नहीं। मैं वचन देती हूँ कि यह अंतिम स्पर्धा होगी। यदि तुम विजयी हुए
तो मैं तुम्हें अपना संपूर्ण परिचय दूंगी। अंततः मैं वृकी के लिए तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ महाग्रीव, परंतु मुझसे किसी दया की आशा मत करना, क्योंकि हारना भेड़िया की प्रकृति नहीं है। दया तो महाग्रीव भी तुम पर नहीं दिखाएगा भेड़िया, क्योंकि भिक्षा में मेरी विजय तो महाग्रीव को भी स्वीकार नहीं। पहला वार महाग्रीव नहीं किया। धड़ाक कड़ाक, उफ, इतना भीषण वार। अद्वितीय बल है, बलशाली है ये योद्धा। इतनी विशाल चट्टान को इतने वेग के साथ उछाल दिया। यह महाग्रीव तो काफी शक्तिशाली मालूम पड़ता है, परंतु कम तो भेड़िया भी नहीं है। धड़ाक। अब हैरान होने की बारी महाग्रीव की थी। इतनी विशाल शिला को मिट्टी के गोले के समान खंड खंड कर दिया। अद्भुत! भेड़िया के बल ने महाग्रीव को इतना विस्मित कर दिया कि वह देख ही नहीं पाया कि कब भेड़िया अपनी जगह से उछला और कब उसने महाग्रीव की छाती पर चोट कर दी। धाक! मैं इसके शरीर को छलनी कर दूंगा। इसकी रगों में बहता सारा लहू पलों में झरने की तरह बह जाएगा। ये क्या, इसके घाव तो अपने आप भर गए। महाग्रीव, लगता है तुम अपने पूरे सामर्थ्य से वार नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे प्रहार तो मेरे शरीर पर खनोज तक नहीं डाल पा रहे। भेड़िया के व्यंग ने महाग्रीव को तिलमिला कर रख दिया। वह पागलों की तरह भेड़िया पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। उसकी मंशा भेड़िया को उसके ही खून से नहलाने की थी। बस कर। अब क्या भेड़िया को उसके रक्त से ही स्नान कराएगा? था। भेड़िया रक्त स्नान अवश्य करता है, परंतु अपने रक्त से नहीं, अपितु अपने शत्रुओं के रक्त से। जानना चाहता है कैसे? ओह, ले चख जंगल के जल्लाद की दरिंदगी का स्वाद। ता। अब से पहले तू वन के कीटों से लड़ा होगा। धार। आज तेरा अभिमान चूर चूर करेगा वन रक्षक भेड़िया। धार। लो वृकी, मैंने तुम्हारी ये चुनौती भी पूरी कर दी। मैं विजयी हुआ। अब तुम अपना वायदा पूरा करो। जब तक प्रतिद्वंदी स्वयं पराजय स्वीकार न करे अथवा उसकी मृत्यु न हो जाए, तब तक विजेता की घोषणा नहीं होती। और मैं ना तो मृत हुआ हूं और ना ही मैंने अपनी पराजय स्वीकार की है। फिर तुम विजयी कैसे हुए? तुम बहुत अच्छा लड़े मित्र। मैं तुम्हारी वीरता, युद्ध कौशल और प्रेम के प्रति तुम्हारे समर्पण का आदर करता हूँ, परंतु अब तुम्हारा शरीर दंड के योग्य नहीं रहा। तुम मेरा एक भी वार नहीं सह पाओगे। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। दंड का एक ही नियम होता है, दंड का अधूरा नहीं छोड़ा जाता। अब या तो यह दंड पूरा करो या अपनी पराजय स्वीकार करो। यदि ऐसा है तो मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तुम विजयी हुए महाग्रीव, वृकी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे भिक्षा में विजय नहीं चाहिए भेड़िया। मैं वृकी को अपने सामर्थ्य से हासिल करूंगा। आओ दंड से इसका फैसला करें। रुको, इसकी आवश्यकता नहीं है। महाग्रीव, निसंदेह तुम द्वंद्व में भेड़िया को पराजित नहीं कर पाए, पर तुम्हारी वीरता, कभी न हारने वाली जिजीविषा और मेरे प्रति असीम प्रेम मुझे प्रभावित कर गया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया, परंतु निराश ना हो सकता है कि भविष्य में मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का अंकुरण हो जाए। तुम्हारी वीरता ने मेरा हृदय जीत लिया था भेड़िया, पर जिस प्रकार महाग्रीव के प्रेम के सम्मान हेतु तुमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, उससे तो तुम्हारे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भर गई। मैं अब तुम्हें पाने के लिए बलात् प्रयास नहीं करूंगी, परंतु अब तुम हमारा परिचय जानने के अधिकारी बन चुके हो। तो सुनो, हम हैं इस वन क्षेत्र के उत्तराधिकारी, और हम इससे पहले कि वृकी कुछ और कह पाती, वे सब कुछ एक धुंध के अंदर सिमटने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? और जब धुंध छटी तो वृकी और उसके साथियों को कोई नामो निशान तक नहीं था। कहाँ गायब हो गए सबके सब? कैसी धुंध थी वो? कौन थे ये लोग? कहाँ से आए थे और कहाँ गायब हो गए? उफ, प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर एक का भी नहीं मिल रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए पिताजी? क्योंकि तुम्हारा प्रशिक्षण यहीं से आरंभ होने वाला है। क्या मतलब? यह वही स्थान है ना जहाँ तुम असुरा से बचकर भागते हुए आई थी और भागती हुई हवा में चलने लगी थी? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था, पर जैसे ही मैंने नीचे देखा मैं गिरने भी लगी थी। जानती हो काया कि तुम नीचे क्यों गिरने लगी थी? क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा सोचा था। क्या मतलब मैंने ऐसा सोचा था? अगर मैं ऐसा न सोचती तो मैं नहीं गिरती। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी स्वयं की इच्छा शक्ति से संचालित होती। अगर तुम इच्छा करोगे तुम हवा में चलो तो तुम हवा में चलोगी। अगर तुम इच्छा करोगी आग तुम्हें ना जला सके तो आग तुम्हें नहीं जला पाएगी। क्या सच?
क्या सच में ऐसा संभव है पिताजी? अवश्य, तुम चाहो तो अभी इसका परीक्षण कर लो। इस खाई की तरफ देखो, तुम्हें इसे पार करना है। क्या? पर कैसे? यहाँ तो पार जाने का कोई साधन ही नहीं है। साधन है, तुम्हारी इच्छा शक्ति। अगर तुम ठान लो तो यह हवा ही तुम्हारा पथ बन जाएगी। अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं यहाँ से नीचे गिरकर बहुत बुरी मौत मरूंगी। अवश्य मरोगी, अगर तुमने खुद पर विश्वास नहीं किया तो। ओके काया, हिम्मत कर और कदम आगे बढ़ा। आंखें बंद कर लेती हूँ, डर नहीं लगेगा। बचाओ! घने वन में द्रुत गति से दौड़े जा रहे वुल्फा के चेहरे के चप्पे चप्पे पर इस समय फिक्र नजर आ रही थी। जल्दी चलो ब्रेक ब्रकाल, मेरा पुत्र संकट में है, कहीं मुझे वहां पहुंचने में विलंब ना हो जाए। कहाँ पहुंचने के लिए इतने व्यग्र हो रहे हो वुल्फा? यह आवाज तो सोर्विया की है। मानना पड़ेगा, हजारों वर्ष बीत गए परंतु तुम मेरी आवाज अब तक नहीं भूले। कैसे भूल सकता हूं तुम्हारी आवाज? तुम मेरा प्रथम और अंतिम प्रेम हो, मेरा अमर प्रेम हो, मेरी पत्नी हो तुम और मेरा पुत्र कोबी की माता। सावधान वुल्फा, अपने और अपने पशु पुत्र के साथ मेरा संबंध जोड़ने का साहस भी मत करना। ऐसा मत कहो सोर्विया, कोबी जैसा भी है तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी कोख में जन्मा है, वह हमारे प्रेम की निशानी है। प्रेम की नहीं, छल की निशानी कहो। अगर तुमने छल से मेरी बुद्धि भ्रष्ट न की होती तो वह पशु कभी मेरी कोख में आता ही नहीं। एक माँ होकर तुम अपनी संतान के प्रति ऐसे कटु वचन कैसे कह सकती हो सोर्विया? क्या तुम्हारे अंदर अपने पुत्र के प्रति जरा भी ममता शेष नहीं है? पशु को पालतू तो बनाया जा सकता है पर पुत्र नहीं। तुम और तुम्हारा पुत्र मेरे लिए घृणित पशु से अधिक कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हें कोबी से स्नेह नहीं तो तुम यहाँ क्यों आई हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपने पुत्र को बचाने जाना है। बचाने जाना है? हा 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 हा। किसे बचाने जाना है? अपने उस पशु पुत्र को? उसके जीवन की उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब उसने अपने पिता की गलती दोहराई थी। कैसी गलती? क्या मतलब है तुम्हारा? वही गलती जो तुमने की थी, एक मानव कन्या से प्रेम करने की गलती। तुम्हारी उस भूल ने तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश कर डाला था। अब तुम्हारा पुत्र भी उसी राह पर है, उसका अंत भी निश्चित है। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो सोर्विया, सच सच बताओ क्या होने वाला है? न्याय? क्या मतलब? न्याय होने वाला है। तुम भेड़िया वंशियों ने जो भी अन्याय किया है उसका खाता खुलने वाला है वुल्फा। तुम अपने पुत्र को बचाने जा रहे हो ना, पर तुम तो स्वयं को भी नहीं बचा पाओगे वुल्फा, क्योंकि न्याय परिषद जाग उठी है। न्याय का चक्र घूम चुका है, अब कोई नहीं बच पाएगा, अब कोई छिप नहीं पाएगा। न्याय न्याय सट! अन्याय करने वाले दंडित होंगे, न्याय चक्र सबका न्याय करेगा। तुझ में था अपार बल, फिर भी किया प्रेम में छल। शापग्रस्त है प्रेम तेरा, दंड सहेगा प्रेम तेरा। तूने अपनी प्रजा को दिया था कंदरावास, कैसे जीतेगा अब तू कालजइयों का विश्वास? बोल विल्फा बोल, द्वार हृदय के खोल। आपने मुझे भेड़िया से लड़ने से क्यों रोका असुर गुरु? और अब अचानक इस यज्ञ का क्या प्रयोजन? यह यज्ञ देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है असुरा। जय देवी निकुंभला। अगर देवी प्रसन्न हो गई तो हमें निकुंभा शक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर असुर जाति का मार्ग रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, हम अजय हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि बिना किसी विशेष शक्ति के असुरा कमजोर है? आपको मेरी वीरता और बाहुबल पर संदेह है? वीरता और मूर्खता के बीच के अंतर को समझो असुरा। तुम्हारा सामना जिससे है वह कई देवी और चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है और बाहुबल में वह तुमसे तनिक भी कम नहीं है। ऐसे में अगर तुम बिना तैयारी उसके सामने गए तो निसंदेह पराजित होगे। लो वह देखो, यज्ञ आहुति भी पूर्ण हो गई। ये क्या है? निकुंभा शक्ति प्रकट हो रही है। जय देवी निकुंभला, जय देवी निकुंभला। ठहरो, बिना प्रमाण के तुम इसे निकुंभा शक्ति कैसे मान सकते हो? हम सबके सामने ही तो निकुंभा शक्ति यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है, फिर तुम कैसे संदेह कर सकते हो? असुरा केवल अपने बाहुबल पर विश्वास करता है असुर गुरु, और मेरा विश्वास ये कहता है कि चाहे ये देवी निकुंभला की शक्ति हो या ना हो, पर अब ये मेरी शक्ति बनेगी। चलो सुंदरी, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। तू कौन है? मुझे नहीं मालूम, पर मेरा कोई स्वामी नहीं है, ना मैं किसी की शक्ति हूं। आइंदा मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस किया तो तेरी भुजाएं उखाड़कर फेंक दूंगी। कथा जारी रहेगी संक्रमित में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शित्यिकरण श्रृंखला की अगली कॉमिक्स संक्रमित में
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।